सतगुरु होंदा जगदा दाता, जो चाहे सो कर सकता है। बरसों बरस से हम ये सुन रहे थे और हमने महसूस भी किया। जब सतगुरु था तो हमने महसूस किया कि सतगुरु सर्वशक्तिमान होता है, वास्तव में जो चाहे वो कर सकता है। हम में से बहुत हैं जिन्होंने सतगुरु की शक्ति को, सतगुरु के जलाल और जलवे को महसूस किया। हमने देखा कि बहुत संकटों से ये समाज गुजरा। जब सतगुरु था तो वो संकट, पंजाब का संकट, बहुत भारी संकट आप सबने देखा था, और किस तरीके से समाज को सतगुरु ने निकाल लिया और इतना बड़ा संकट खत्म हो गया। हमने देखा। फिर मैंने बहुत नम्रता के साथ सूचना दी कि सतगुरु लोप हो चुका है, हम गंवा चुके थे सतगुरु को। वो वक्त था सोचने का, वो वक्त था पश्चाताप करने का, वो वक्त था अपने सतगुरु को याद करने का, वो वक्त था अपनी गलतियों पे नजर डालने का कि हमने कहां कहां अपने गुरु की अवहेलना की। वो वक्त था ये सोचने का कि हम परमात्मा के ज्ञान का ढोंग करते रहे, लेकिन ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं किया। हम परमात्मा के ज्ञान को एक तराजू पर रख करके और दूसरे तराजू के पलड़े पर संसार की दौलतें तोलते रहे। हमने परमात्मा के ज्ञान को अपने भोग विलास और सांसारिक सुखों में इस्तेमाल किया। मैंने चेतावनी दी थी और उसके बाद, चेतावनी देने के बाद मेरे पर पलटवार हुए, जुल्म हुए, सितम हुए, मुकदमे किए गए, मुझ मासूम को कुचला गया। मैंने तब भी चेतावनी दी थी कि मूर्खों, नादानों, तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल गए, पुरातन इतिहास भूल गए। संतन सेती मस्खरी ये डुब्बन की रीत। संतों के साथ, महापुरुषों के साथ, मासूम के साथ। अब आइए संतों की परिभाषा भी बता देता हूं। मैं संत बनने का शौक नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इसका भी मखौल उड़ाएंगे, कहाँ का संत है, कहाँ का संत। अरे भाई, मुझे संत बनने का शौक नहीं, मगर नादानो इतना तो जानते हो, किसी मासूम के साथ, किसी सच्चे इंसान के साथ जब जुल्म करोगे तो क्या आसमान से टमाटर बरसेंगे, रहमतों की बारिश होगी? मैंने चेतावनी दी थी कि जो कर रहे हो सरासर धोखेबाजी कर रहे हो, सरासर समाज को धोखा दे रहे हो, सतगुरु की शक्ति का मजाक उड़ा रहे हो, सतगुरु की शक्ति को भोग विलासों से जोड़ रहे हो। मैंने चेतावनी दी थी, कहर बरसेगा, कहर बरसेगा, बचाने वाला कोई नहीं पैदा होगा। तो तुम क्या समझ रहे हो? ये अंधविश्वासी समाज और नादान लोगों का झुंड मालूम है क्या समझता है कि जैसे अगर मैंने कह दिया ऐसा, कहर बरसेगा इसलिए कहर बरस रहा है। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देख रहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो मानवता के खिलाफ है, वो ईश्वरीय विधान के खिलाफ है, परमेश्वर का अपमान है। परमात्मा को भोग विलासों से जोड़ना, तुम्हें शायद याद होगा, सिंहासन से, गद्दी से शब्द आए थे और मैंने तब भी चेताया था। शब्द थे, कादिर को देख लिया साथ संगत, अब कुदरत को एंजॉय करना है। ये अंदर की भोग विलास की घिनौनी प्रवृत्ति निकल के सामने आई थी कि कादिर को देख लिया, बस देखना ही काफी है, अब तो एंजॉय करना है। ये जो एंजॉय करना है ना, ये परमात्मा के ज्ञान पे भारी पड़ता है। आज एक आध बात और कहूंगा, हमेशा
सुखों की तलाश करने वालों, हमेशा अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को सुख देने वालों, जीवन को इसके पूरे रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? क्या संकट और तकलीफें, क्या ये जीवन का हिस्सा नहीं है? तुमने हमेशा इनसे मुंह मोड़ा। तुमने तप, त्याग, वैराग्य, तुमने कुर्बानियों से मुंह मोड़ा। तुमने कहा भर लो, भर लो, झोलियां भर लो, झोलियां भर लो। कब तक भरोगे? तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा ये सब कुछ भरा हुआ एक दिन मृत्यु छीन के ले जाएगी। और ज्ञान टिकता है मृत्यु के एहसास में। ज्ञान के विषय में एक बात कहूंगा छोटी सी। ये ज्ञान, लिया हुआ ज्ञान बड़ा खतरनाक है। ये जो ज्ञान है, ये सदियों से लोग किताबों से लेते रहे और तोते की तरह रट करके स्टेजों पे चिल्लाते रहे। ऐसा ज्ञान देने वाले हजारों हजारों, लाखों लाखों लोग समाज में फैले हुए। आज ज्ञान ले लो, हर कोई ज्ञान देने को तैयार है, लेकिन कोई ज्ञान में दीक्षित होने को भी तैयार है। कोई तैयार है कि ज्ञान को सिद्ध कैसे किया जाए। लिया हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, चिल्लाया हुआ ज्ञान, बोला हुआ ज्ञान, बकवास किया हुआ ज्ञान दो कौड़ी का नहीं है। ज्ञान वही काम का है जो सिद्ध हो जाए। और आज मैं बता दूं, सिद्ध तभी होता है जब कोई सिद्ध पुरुष ज्ञान देता है। जलता हुआ चिराग ही बुझे हुए चिराग को जला सकता है। और ये नाटक बहुत हुआ। बुझे हुए चिरागों ने बहुत तमाशा किया, बहुत शोर मचाया, ले लो ज्ञान, ले लो ज्ञान, हो गया ज्ञान, अब तो ज्ञानवान हो गए। तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? ज्ञान का अहंकार पाल लिया। तुम ज्ञानी हो गए, ये अहंकार लेके घूम रहे हो तुम। और इसीलिए ये वक्त सामने आ ही गया। परमात्मा की शक्तियों के साथ मखौल प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कहा था गुरु लोप है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने कहा गुरु घंटाल है, और गुरु घंटालों के पीछे लग गए जिन्हें ज्ञान की 1.5 की अकल नहीं। तुमने उनको मान मर्यादा दे के सर पे बैठाया। तुमने रोशन मीनार, इश्क सूफियाना और बहुत सारे तमाशे, फैशन शो, खेल तमाशे, सब कुछ कॉरपोरेट कंपनियों की तरह तुमने कहा कि हम ये ज्ञान दुनिया में बांट देंगे और फिर हजारों हजारों और लाखों लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा, नाम हो जाएगा। साधु नाम का भूखा नहीं होता। साधु सत्ता का भूखा नहीं होता। साधु को दौलत नहीं चाहिए होती। तुम भूल गए, साधु स्वभाव से फकीर होता है। साधु भिखारी होता है। उसकी झोली में बस भोजन डाल दो, इससे ज्यादा साधु को इस समाज से कुछ नहीं चाहिए। और जो तुम देना चाहते हो साधु को, साधु वैराग्य भाव से उसको पलट देता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये उनको दे दो जिन्हें जरूरत है। इस्लाम का इतिहास बताता है, पुरातन जमाने में राबिया बेगम हुई थी। राबिया अलैहिस्सलाम फकीर थी, पहुंची हुई, परमात्मा के चिंतन में लीन रहती थी। उन्हें बहुत दान आता था। लोग आते थे, बेशुमार दान दे जाते थे। राबिया सब कुछ स्वीकार करती थी, अपना भोजन करती थी, और शाम के वक्त जितना आता था वो सारा का सारा दान दे करके चैन की निद्रा में सोया करती थी। ये होता है साधु। साधु को दिया बहुत कुछ जाता है, लेकिन साधु उसमें से कुछ नहीं रखता। तुमने सुना होगा, सिख को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए सिख से कुछ ना ले। इस भावना को सुना, पढ़ा और भूल गए। लग गए इकट्ठा करने में। करो इकट्ठा। इस इकट्ठा करने का तमाशा अभी तो शुरू हुआ है। मैंने वक्त पे चेतावनी दी थी, कहर बरसेगा आसमान से, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें बचाने वाला पैदा ना होगा। अब एक नया तमाशा आता है। अब जब मैं कहता हूं कि वक्त है पश्चाताप कर लो, अपने सदगुरु की तरफ ही मुड़ जाओ, जिसे गंवा बैठे हो
उसी को खोजो, मिल जाएगा। तुम पश्चाताप करोगे, तुम उसके आगे रोगे। दयालु है, हो सकता है दया कर दे, लेकिन तुम्हारा अहंकार उस तरफ मुड़ने नहीं दे रहा। अभी मेरे से एक सवाल किया गया, तन्हा साहब आप जो कहर की बातें कर रहे थे, कहर बरसेगा, तो मुझे हमें यह बता दो कि इन गरीबों का क्या दोष है। अरे मूर्खो, अब तुम्हें गरीब याद आ रहे हैं? जब इन गरीबों को लूट रहे थे तब तुम्हें ये गरीब याद नहीं आए थे। तुम अपने मतलब की बातें बड़ी जल्दी गढ़ लेते हो। अब तुम कहते हो इन गरीबों का क्या दोष है, अब तुम्हें गरीब नजर आ रहे हैं। बड़ा तुम्हारा दिल दयालु हो गया। जब इन्हें लूट रहे थे, धोखा दे करके, झूठ बोल करके, परमात्मा के ज्ञान का ढोंग दे करके लूट रहे थे, तब तुम्हें ये गरीब याद नहीं आ रहे थे। मेरा जवाब ये है कि जब आंधी सुनामी आती है, जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो फिर वो दाएं बाएं, गरीब अमीर, मासूम निर्दोष, दोषी पापी किसी को नहीं देखते। ये समाज को नेतृत्व देने वाले लोगों का फर्ज है कि समाज में वो किसी भी आपदा को ना आने दें, जीवन को संयमित रखें, जीवन को मानवता से पूर्ण रखें। परमात्मा की दया अवश्य बरसेगी। पहले ये तो देख लो कि तुमने वाकई परमात्मा से दया मांगी या तुमने ही परमात्मा को अवहेलना करके, मजाक उड़ा के, मखौल बना करके प्रकृति को क्रोधित कर दिया। और अब प्रकृति आमादा है। मेरा आखिरी प्रश्न, जो ज्ञान में दीक्षित हैं, जो वाकई अपने सदगुरु से प्यार करते हैं, जो सदगुरु पे निछावर होने के लिए अपने को सर्वस्व त्याग करके भी आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों में शक्ति होती है। वो मुकाबला कर सकते हैं किसी भी संकट का, प्राकृतिक आपदा को मोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं 5 वर्षों से, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में मुझे मेरे गुरु का दीवाना कोई नजर नहीं आया? तब मैंने पाया कि इस रंगमंच पे शायद परमात्मा ने मेरे जीवन का ये अंतिम अध्याय इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला जाऊं। अपराधों और गुनाहों से भरे हुए उन सालों को याद करो जब सदगुरु की बात को ना माना गया, अवहेलनाएं कदम कदम पे की गई। ये सब इतिहास में हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं पिछले वर्षों में, कि सदगुरु की किस तरह से अवहेलनाएं की गई। सदगुरु ने खुद अपने मुखार बिंद से जब कह दिया, राजमाता जी अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ, या एक को रुकना होगा, गुनाह करने वाला ना रुका तो गुनाह के बख्शने वाले को रुकना होगा। देख लो, रुक गया, बख्शने वाला रुक गया। है तुम्हारे पास कोई बख्शने वाला? तुमने तमाशा बना दिया। अब तुम्हारे पास बख्शने वाला नहीं है। बख्शने वाला होता तो ये आपदा मुंह मोड़ करके चली जाती। तुम सिर्फ डींगे हाँकते रहे, बकवास करते रहे। 3 लोक का स्वामी जो चाहे सो कर सकता है। आज मेरा यही सवाल है, कहां है तुम्हारा 3 लोक का स्वामी जो चाहे कर सकता है? तुम झूठे निकले, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। तुम घिनौने लोग हो। मैंने सत्य कहा था 5 वर्ष पहले। सतगुरु जो 3 लोक का स्वामी, जो बख्श सकता है, वो लोप हुआ, यही कहा था ना मैंने। कहां है बख्शने वाला? आज मेरा एक ही सवाल है, और कमोबेश मैं जानता हूं, आज सत्य बोल रहा हूं। परमेश्वर की कृपा से मैं जानता हूं कि इस महा आपदा से कैसे मुकाबला किया जा सकता है।
कैसे इसको मोड़ा जा सकता है मैं जानता हूं। दुर्भाग्य ये है कि मुझे ये जानकारी अपने हृदय में लेकर ही इस समाज से विदा होना होगा। और उसका एक कारण है कि इस समाज में मैं कोई ऐसा पात्र नहीं पाता, कोई जीवन ऐसा पाता ही नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं देता, मिल नहीं रहा जो आज भी सत्य पर विश्वास करे, अपने गुरु के साथ जुड़ जाए, झूठ फरेब धोखेबाजी से दूर हट जाए, भोगों विलासों से मुंह मोड़ ले, जो अपने जीवन को मानवता के लिए अर्पण कर सके। मुझे मेरे हरदेव तेरे नाम के दीवाने थे, मुझे तेरे दीवानों में, उन तथा कथित दीवानों में कोई एक दीवाना नजर नहीं आया, तो मैं भी क्या करूं। जो कुछ मेरे प्रभु आपने मुझे बख्शा, मैं धन्यवादी हूं। मैं जीवन को संपूर्णता से जिया। मैंने भोग विलास सुख अर्जित करने के लिए नहीं, मैंने कठोर तपस्या त्याग के साथ जीवन जिया। मुझे फक्र है मेरे सदगुरु बाबा जी कि तूने मुझे जीवन जीने का सही ढंग दिया। सत्य के लिए लड़ा, सत्य के लिए टक्कर ली, सत्य के लिए अपने को कुर्बान किया। मेरे सदगुरु तेरी अपार कृपा, मेरे सदगुरु मेरा रास्ता एक ही है, तेरे चरण। अफसोस इस बात का कि इस पृथ्वी पर इन लोगों को नजर आता है मैं किसी काम की वस्तु नहीं हूं। मेरे यार, शायद तू भी किसी काम की चीज नहीं था इन लोगों के लिए। तू, तेरा ज्ञान, तेरा वैराग्य, तेरी मानवता, ये सब काम की नहीं थी, वरना तेरे लोप हो जाने के बाद तेरी गद्दी से ये शब्द सुनने को ना मिलते। कादिर को देख लिया, साथ संगत अब कुदरत को भी एंजॉय करना है। ये एंजॉय करने वाला समाज। यहां सच कहा था, सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति से जी। सच कहा था कि देखने में नजर आते हैं लाखों करोड़ों, पर ज्ञान का गाहक कोई नहीं। सच कहा था मेरे हरदेव। मैंने भी अपनी जीवन यात्रा लगभग पूर्ण कर ली। मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जीवन के इस भाग में जितना हो सका था सच बोला, तेरे मासूम संगतों को सत्य ही बताया। चाहे मुझे कितनी कठोरता सहनी पड़ी, कितना जुल्म सहना पड़ा, मगर मैं सत्य से नहीं डिगा। मैंने अपने जयकारे के लिए, अपने पद के लिए, अपने किसी संस्था के लिए काम नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत काम किया, अपने आप को व्यक्तिगत इस युग यज्ञ में झोंक दिया। समाज के लोगों, मुझे कुछ न चाहिए था तुमसे, मैं संदेश देने आया था। मैंने अपना काम पूरा किया। और आज जब मैं भली प्रकार जानता हूं कि आपदा का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, कैसे इस संकट को इस धरती से खदेड़ा जा सकता है, मैं जानता हूं तुम लोगों के विश्वास बड़े कमजोर हैं। मुझे याद आता है दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक किया गया था। संतन से थी मस्खरी ये डुब्बन की रीत। दुर्वासा के साथ मजाक किया था, कृष्ण का वंश नाश हो गया। तुम सिर्फ इतिहास सुनाते हो, तुम उस पर अमल नहीं करते। अमल करते तुम्हारी हिम्मत ना पड़ती कि हरदेव के दीवाने के साथ छेड़छाड़ करके मखौल करो, उस पर जुल्म करो, झूठे मुकदमे करो और दानवों की तरह हंसो। तुम्हारी इतनी हिम्मत ना पड़ती, और ये तुम्हारी हिम्मत जो पड़ गई, ये उसी का नतीजा ये पृथ्वी भोग रही है।
तुम अपने कर्मों पे आज भी शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि तुम अहंकार से भरे हुए हो। तुम्हें दुकान चलाने को मिल गई है, तुम्हें बिजनेस मिल गया है, तुम्हें धंधा मिल गया है। अंधविश्वास को बढ़ाए चलो, ले लो ज्ञान, पकड़ो ज्ञान। हालांकि ज्ञान दीक्षित होने का नाम है, ज्ञान सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध होता है किसी ज्ञानवान की संगति में। यह पुरातन इतिहास बताते हैं कि जो ज्ञानी होगा वही ज्ञान को आगे बढ़ा सकेगा, और ये ढपोर ज्ञानी आगे से ढपोर ज्ञान ही देंगे। तुम भूल गए, शब्दों से और किताबों से ज्ञान नहीं उतरता। ज्ञान की ज्योति जागे तो आगे ज्ञान की ज्योति को जगा सकती है। तुमने इसे शब्दों का खेल, किताबों का खेल, व्याख्यान, भाषण, बड़े बड़े भाषण, तुमने ज्ञान के साथ बड़ा मखौल किया। तो आज अफसोस के साथ मेरे को आशंका है कि मैं जो जानता हूं उस जानकारी को लेके इस पृथ्वी से जाऊंगा, और मुझे खुशी है। मुझे जाने का दुख नहीं है, जाने का दुख होता है अज्ञानियों को, क्योंकि मेरा जाना जाना है ही नहीं। मैं आया ही नहीं था जो जाऊंगा। मैं सिर्फ प्रकट हुआ था इस धरती पर, और अप्रकट हो जाऊंगा ये तुम कभी नहीं जानोगे, क्योंकि तुम मृत्यु से डरे हुए लोग, जिंदगी के लिए लालसा रखने वाले लोग, कदम कदम पे सुख, रहमतें, बख्शिशें मांगने वाले लोग, तुम जीवन को जीना सीखे ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ऐसे जो ज्ञानी थे, जो समझा सकते थे, उनसे तुम्हारा सामना होने ही नहीं दिया गया। उनको तो दूर कर दिया गया, और उनको दूर करने का कारण कि उनके होते दुकानें नहीं चला करती। जो साधु होते हैं उनको बीच में से निकाल दो, क्योंकि वो दुकानें नहीं चलने देंगे तुम्हारी। साधुओं को निकाल दिया गया। आज इतना ही। आज मैं निराश हूं। आज मैं आपसे आवाहन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आशा नहीं रही अब। तो आज मैं सिर्फ सूचना दे करके आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ सुलगते हुए चिराग, कुछ जो अर्पण कर सकेंगे। अगर मेरे इस आवाज, मेरी इस वाणी से कहीं कोई थरथराहट हुई और वो तमक करके जल उठे, शायद मानवता को फिर से कोई रास्ता मिल जाए। मेरे समाज के लोगों, आपके चरणों में मेरे प्रणाम। और हाँ, आज एक अंतिम बात और कहूं। मेरे सदगुरु का नाम लेने वाले, सदगुरु से जुड़ने वाले उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को एक संदेश। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें सदगुरु मिला था, सदगुरु दिया गया था, तुम्हें सिद्ध साधु पृथ्वी पर उतारा गया था, क्या तुमने उस पर विश्वास किया? क्या तुमने उसको स्वीकार किया? तुमने उसको किया या स्वीकार करने का नाटक किया? पूछा जाएगा, तुम सबसे पूछा जाएगा। इस मुगालते में ना रहना। परमेश्वर का इंसाफ सबके लिए बराबर है। पूछा जाएगा। तुम कहोगे कि हाँ प्रभु, हमने तो बहुत माना, बहुत जय जयकारें की, बहुत सर माथे बिठाया गुरु को। तो पूछा जाएगा कि जब गुरु ने कहा तुम्हारे कि ये मिशन वो मिशन नहीं रहा, राजमाता जी अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ, तो तुमने क्या किया? तुमसे पूछा जाएगा। तुम कहोगे हम क्या करते? तो तुमसे पूछा जाएगा कि जब तुम्हारा सदगुरु कह रहा था सांचे का कोई गाहक नहीं, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या किया? पूछा जाएगा कि तुम वास्तव में ज्ञान के अभिलाषी थे या तुम मखौल कर रहे थे।
जरूर पूछा जाएगा। तो आज मैं चेतावनी देता हूं, सदगुरु लोप हुआ और उसके बाद जिन लोगों ने मुंह फेर लिया, जिन लोगों ने गुरु घंटालों के साथ मिलकर के नाचना गाना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों हम तो बड़े ज्ञानी हैं, आओ हमसे ज्ञान ले लो, जिन्होंने मुंह मोड़ लिया वो सावधान रहें। वक्त रहते अगर याद आ जाए तो 2 पश्चाताप के आंसू बहा के अपने हृदय को पवित्र कर लो। परमात्मा के आगे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, जवाब ना दे सकोगे। अपनी अंतरात्मा में झांक लो कि क्या वास्तव में हमारे सदगुरु ने आंखों से आंसू बहा करके ये नहीं कहा था। याद करो, जब कहा था, किसी ने पूछा बाबा जी आपकी आंखों में आंसू आ गए, इन पे तब भी असर ना हुआ। तो बाबा जी ने कहा था कि बाबा गुरबचन सिंह का खून बह गया, उसका असर ना हुआ, तो मेरे आंसुओं की क्या कीमत है। क्या तुमने नहीं सुना था? क्या नहीं देख रहे थे तुम कि तुम्हारे सदगुरु के साथ क्या हो रहा है? अवहेलना हो रही थी, अपमान हो रहा था, सदगुरु को घेरा जा चुका था। दीवानो, तुम में से कितने लोग जागे? और उसके बाद जब सदगुरु लोप हो गया, तुम तब भी सोए रहे, निद्रा से नहीं जागे। तो जाओ, एंजॉय करो, एंजॉय करो, जी भर के संसार को, संसार के भोगों को एंजॉय कर लो, क्योंकि शायद तुम्हारा मकसद यह संसार और संसार के भोग है। शायद तुम्हें परमात्मा के सामने जाना ही नहीं। याद रखना, तुम परमात्मा से भी मुंह मोड़ रहे हो। तो आखिरी बात, ये लिए हुए ज्ञान का जो अहंकार है, ये किसी काम ना आएगा। ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। और उस पर भी अगर अहंकार हो गया कि हम ज्ञानवान हैं, तब तो समझो बेड़ा ही गर्क है। मैं आज संदेश के रूप में ये बात कह रहा हूं, शायद कि किसी के काम आ जाए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति पराशक्ति है, परम शक्ति है। किसी के हृदय में जाग जाए और कुछ समूह के बीच में जाग जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस धरती को हरा भरा कर सकते हैं, प्रकृति को सुहावना कर सकते हैं, खुशी और आनंद देने वाली प्रकृति का निर्माण कर सकते हैं और इस आपदा को खदेड़ सकते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।